8. क्या आपने बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑन अर्थ कुंभ मेला के बारे में सुना है? कुंभ मेला जो इस साल अभी शुरू हुआ है, क्या है इसके पीछे का सच? क्यों इतने सारे लोग अटेंड करते हैं कुंभ मेला और क्या इंपॉर्टेंस है शाही स्नान का? क्यों सिर्फ 12 साल में एक बार होता है कुंभ मेला? और अभी जो शुरू है वो महाकुंभ मेला क्यों हो रहा है 144 साल बाद? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी पॉडकास्ट में। वेलकम टू मिस्ट्रीज ऑफ कुंभ। करंटली प्रयागराज में बहुत ठंड है और हो सकता है बारिश भी हो, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 400 मिलियन लोगों ने 13 जनवरी से प्रयागराज जाना स्टार्ट कर दिया है टिल द 26 फरवरी 2025। क्यों? फॉर द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, महाकुंभ मेला। और इस साल का कुंभ मेला और भी खास है क्योंकि इस तरह का महाकुंभ मेला इससे पहले 144 साल यानी 144 इयर्स पहले हुआ था। आई नो, 144 इयर्स, 400 मिलियन लोग, 44 डेज, दैट टू इन दिस कोल्ड टेम्परेचर। इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट, राइट? नो वरीज, इस खास एक्सक्लूसिव सीरीज में वन बाय वन समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। कुंभ मेला का इतिहास। कुंभ मेला के फाउंडिंग मिथ को अगर देखें तो इसका जिक्र पुराणास में भी मिलता है, जो हमारे माइथोलॉजी के कलेक्शंस हैं। ये कहानी कहती है कि एक बार गॉड्स और डीमंस के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई थी। फाइट थी एक कुंभ यानी पॉट के लिए, जो भरा हुआ था अमृत से, और अमृत इमोर्टैलिटी देता है। एक लेजेंडरी इवेंट हुआ था जो वाइडली नोन है समुद्र मंथन के नाम से, या फिर सागर मंथन। समुद्र मंथन के दौरान गॉड्स और डीमंस ने मिलकर मिल्की ओशन को चर्न किया था, और इस चर्निंग का रिजल्ट था ये डिवाइन अमृत। समुद्र मंथन में से और भी बहुत सारी चीजें निकली, जिनमें से कुछ देवताओं ने रख ली और कुछ डीमंस ने। लेकिन जब बात अमृत पर आई तो दोनों साइड्स इसे अपने पास रखने के लिए लड़ने लगे। इसी दौरान लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। इन्हीं ने अपनी ब्यूटी और इंटेलिजेंस का यूज करते हुए डीमंस को डिस्ट्रैक्ट किया और कुंभ को लेकर हेवन की तरफ निकल गई। जब मोहिनी अमृत का कुंभ लेकर हेवन की तरफ जा रही थी तो रास्ते में कुछ अमृत के ड्रॉप्स 4 जगहों पर गिरे, और इन्हीं 4 जगहों पर होता है ये कुंभ मेला। आज भी लोग मानते हैं कि जब कुंभ मेला का टाइम आता है तो इन जगहों की रिवर्स डिवाइन नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी का रूप ले लेती है। इस टाइम इन रिवर्स में स्नान करना एक बहुत ही पवित्र और बेनिफिशियल रिचुअल माना गया है। अब इस माइथोलॉजिकल कहानी के अलावा कुंभ मेला का मेंशन एक हिस्टोरिकल ट्रैवलर के राइटिंग्स में भी मिलता है। रिनाउंड चाइनीज ट्रैवलर जुआन ज़ैंग, जो 629 से 645 सीई के दौरान इंडिया आए थे, उन्होंने कुंभ मेला की ग्रैंडर को डॉक्यूमेंट किया। जुआन ज़ैंग ने अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया था कि उस टाइम इंडिया में एक ग्रैंड गैदरिंग हुई थी एट द सेक्रेड रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये वही प्रयाग है जो आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जुआन ज़ैंग के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रयाग में एक जनरस किंग थे, किंग हर्षा, जो अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए काफी फेमस थे। किंग हर्षा एक ग्रैंड गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जो हर 5 साल में होती थी। इस गैदरिंग में स्कॉलर्स और एस्थेटिक्स को बुलाया जाता था। किंग हर्षा अपने समय के दौरान अपनी सारी पोजीशंस यानी जितनी भी उनकी वेल्थ थी वो दान कर देते थे। इस इवेंट में हर्षा ने सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस पर जाकर स्कॉलर्स और एस्थेटिक्स को गिफ्ट्स और डोनेशंस दिए थे। कुंभ मेला का एग्जिस्टेंस माइथोलॉजी और हिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड है। एट द सेम टाइम हमें यह पता चलता है कि कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल लीगेसी भी है। मेला का चार्म और उसका माइथोलॉजिकल कनेक्ट हर बार इस इवेंट को और भी स्पेशल बनाता है। बट प्रयागराज ट्यून यानी कुंभ मेले के लोकेशंस कैसे डिसाइड हुए, उसकी क्या कहानी है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट ईयर में इसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कुंभ मेला है, ये डिसाइड कैसे होता है? कुंभ मेला का एक और अट्रैक्शन नागा साधुज एग्जैक्टली कौन है
और क्या है अखाड़ास की हिस्ट्री, ये सब कुछ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।